नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको गाय माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30-35 वर्ष बीत चुके थे। धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन दौलत हमारे किस काम की। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी। लेकिन कई दिन निकल गए, लेकिन सेठ जी गाय लेकर के नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पांव में पायल, गले में घंटी और गले का हार बनवाए। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाए। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को बाहर के आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोल करके आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिए। सेठ जी ने कहा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि घर के उद्यापन से मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसको कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता हूँ, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर घर में सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा था कि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। पंडित जी के लिए कई तरह के पकवान बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी जी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। तब सेठ जी ने कहा, मैं पंडित जी को बहुत अच्छे से बोल करके आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और पंडित जी से बोला, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए और तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठानी के घर पर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन ही सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग से बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय माता आ गई। सेठ सेठानी से कहने लगी, आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों ने बड़े आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह कैसा चमत्कार हुआ। तुमने कब चांदी की गाय दान करी। सेठानी ने सेठ जी से पूरी बात बता दी कि हमारी धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था।
तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में और चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिए। उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी पार कर ली है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिलना ही मिलना है। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को सभी को इस कहानी का फल मिले। तो प्रेम से बोलो जय गौ माता की। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।